Put your hands together for Marina Khan. क्या बात है मैम? वेलकम टू हंसना मनाए। बहुत खुशी हो रही है मुझे। शो की हमारी एक रिवायत सी है कि जो भी गेस्ट आता है पहले यहाँ पर कोई पोम, शायरी इस तरह कुछ सुनाता है। तो ये मुंतजिर है। अच्छा, लेकिन ये बात जरा सीरियस है तो मैंने कहा जरा कोई बात नहीं, लेटर हो सकती है। मैम तो आप बैठ के सुनाना चाहती हैं? हाँ बैठ। तालियां बजाएं भाई मरीना के लिए। तो आप पोइम से क्यों शुरू करते हैं? और क्या करें? हाँ? इससे थोड़ा ऐसा है कि आजकल के बच्चों को ना शेर व शायरी का बड़ा शगफ हो चुका है। हाँ। ये शेर व शायरी की रील्स बनाते हैं, उसको वायरल करते हैं, तो एक अपना भी चल पड़ता है काम। इसलिए सुनते हैं हम तो शेर। मुझे किसी ने मेरे हस्बैंड ने मुझे भेजा था बिकॉज ही रेड इट ऑनलाइन। ठीक है। तो अंग्रेजी में है, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। नहीं, ये वो चीज़ है जो हम लोग जब हम इस लाइफ में जब आते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं और फिर हम लोग कंप्लेन भी बहुत करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे, जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ी तो मुझे लगा कि ये रोज़ पढ़नी चाहिए, बिकॉज इससे आपको पता चलता है कि वह हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है और हम लोग कितने लकी हैं। अखबार है क्या? जी। सुनाइए। अच्छा, so it says, if you have food in your fridge, clothes on your back, and a roof over your head, and a place to sleep, you are richer than 75% of the people in this world. Wow. 75, think of, है ना, ठीक है? If you have money in the bank, your wallet, and some spare change, you are amongst the top 8% of the wealthy in the world. ये भी सोचने की बात है। Because we are very very lucky. आप समझ में आ रहा है ना सारों के? बेटा मुझे भी समझा देना। कर सकते हैं कि अगर आपके फ्रिज में खाना है और आपके सर पे एक छत है और तो जिस्म पे कपड़े हैं, हाँ, तो आप 75% लोगों से ज़्यादा रिच हैं। 75% दुनिया के। और अगर आपके बैंक में पैसे हैं, आपकी जेब में पैसे हैं और आपके पास थोड़ा सा स्पेयर चेंज है, तो आप 8% ऑफ द, यू आर अमंग्स्ट 8, मीनिंग सिर्फ 8% ऑफ द वर्ल्ड जो 92% लोगों से बेहतर है। If you woke up this morning with more health than illness, you are more blessed than a million people who will not survive this week. अरे यानी अगर आप सेहतमंद हैं तो आप 10 लाख लोगों से बेहतर हैं जो इस हफ्ते निकल जाएंगे। वाओ। If you have never experienced the danger of battle and the agony of imprisonment or torture, sorry, this is a little serious, or the horrors of pangs of starvation, you are luckier than 500 million people. 50 करोड़ लोगों से बेहतर है। वाओ। And if you can read this message, you are more fortunate than 3 million people in this world who can't read. क्या बात है, बहुत अच्छी बात की आपने। वाह वाह। और मैं एक बात कहूँगा कि if you are sitting in front of Marina Khan, you are obviously better than 100% of the people in the world. Not at all. Welcome, madam. Welcome to हंसना मनाए। Thank you, thank you. इंतहाई lovely, इंतहाई graceful, इंतहाई elegant आपकी कुलीग अतीखा उठो के लिए एक बार तालियां होंगी। अच्छा, बहुत अरसे से हमारी ख्वाहिश थी आप आए। हमें ऐसा लगता था कि हम ना, आप तो खैर हमसे पहले से टीवी पे आ रही हैं, मगर मुझे ऐसा दिल में था कि यार ये मेरी सोलमेट गेस्ट होंगी, क्योंकि मैं इनसे शरारतें कर लूंगा, बातें कर लूंगा। हमने आपको बचपन में देखा और वो एक शो को चंचल कैरेक्टर आपके, और मेरी भी ऐसी कोई पर्सनैलिटी थी, तो मैं समझता था कि आप आएंगी शो पे तो खूब शरारतें करूंगा। बहरहाल आपके बचपन के झरोकों में हमने झांका, पता ये चला कि लोग यूएसए जाते हैं, यूके जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, आप ईरान गई। जी। तो ड्राई फ्रूट पसंद थे? मेरे वालिद एयरफोर्स में थे तो उनकी पोस्टिंग हुई थी ईरान। पोस्टिंग हो गई ईरान में, डेप्यूटेशन पे चले गए। जी। और ईरान किस जमाने की बात है ये? पोस्ट रेवोल्यूशन 73-74। अच्छा, प्री रेवोल्यूशन, शाह के जमाने में आप कहीं, उस वक्त काफी मॉडर्न टाइप का था ईरान। तो आप वहाँ बच्ची होंगी, छोटी बड़ी तो नहीं होंगी ज्यादा? 11
12 छोटी। हाँ 10 11 12 तो something like that. कैसा, आपकी क्या मेमोरीज है, कैसा था ईरान? पाकिस्तान से बेहतर था, हल्का था, भारी था? उस वक्त जो था, अच्छा मेरे भाई गए थे बोर्डिंग स्कूल बर्न हॉल, मैं उनको बहुत एनवी करती थी। और आई थिंक जब आप उस एज में होते तो आपके बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं, तो मुझे तो बहुत बुरा लगा जब ये हुआ। ईरान चली? हाँ, आई वॉज वेरी डिसहार्टन्ड, आई वॉज डिप्रेस्ड, आई वॉज, खैर फिर आप स्कूल ज्वाइन करते हैं, फिर वहाँ आपके और दोस्त बनते हैं। बट आई रिमेंबर हम लोगों को वेकेशन के लिए वापस जाना था और जहाज़ डिले पे डिले हो रहा था, सो ऑलमोस्ट अ डे एंड अ हाफ। एंड माई मदर टोल्ड मी दैट मैं सो गई वेट करते करते, लेकिन मेरी आंखें आंसू से भरी हुई थी, मीनिंग माई फेस हैड टीयर्स ऑन इट, मीनिंग इतना मैं मिस कर रही थी पाकिस्तान को। इट वॉज क्रेजी। और अब जब मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ कितनी बेवकूफ़ थी। पाकिस्तान को मिस कर रही थी? नहीं, पाकिस्तान को नहीं, लेकिन मैंने होता है ना कि आप जब किसी नई जगह जाते हैं तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, आपको तो वो चांस मुझे लेकिन लिया आपने। आप एक बार साइकिल पे अपने भाई के साथ निकल पड़ी और काफी लंबी मुसाफत तय करने के बाद आपको एहसास हुआ कि मुल्क तो ईरान है मगर अम्मी अब्बू पाकिस्तान है। एग्जैक्टली, उन्होंने आपकी वो पेठी लगाई। आई थिंक सिर्फ पाकिस्तानी कोई भी अम्मी अब्बू होता तो वो आई थिंक पेंटी लगाता। तो हमारे दोस्त आए हुए थे दोपहर में, और ईरानी दोस्त? हाँ, मीनिंग वो जो हमारे वहीं स्कूल में जो बने। तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी मासूमा, जो वहीं मुझे मिली थी। तो उनका घर था कोई आई थिंक मे बी हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स बाय कार। तो आप समझे, मैं लाहौर इतना नहीं जानती, लेकिन कराची में अगर आप डिफेंस से शायद गुलशन चले जाएं तो ये डिस्टेंस था। तो हमने सोचा कि वी ऑल हैड वी यूज्ड टू साइकिल अ लॉट इन दोस डेज। हमने कहा कि कितना टाइम लगेगा, चलते हैं। 3 फैमिलीज थी हम। मासूमा तो घर पहुंच गई, अब हम रात को साइकिल करते हुए, खत्म ही नहीं हो रहा ट्रैफिक, ये मीनिंग यू हैड टू गो थ्रू मेन रोड्स, यू हैड टू गो थ्रू गलीज एंड एलीज एंड एवरीथिंग। और फिर जब हम घर के नज़दीक आए तो मैंने देखा, हम डैडी की गाड़ी पास करके ना, उन्होंने ऐसे देखा, रुके नहीं, चले गए सीधा। हम लोग पहुंचे तो हथियार लेने जा रहे थे वो। हाय 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 हाय, मारा? नहीं मारा तो नहीं, लेकिन हम आई थिंक वी वर बैन्ड फ्रॉम वॉचिंग टेलीविजन। और टीवी बहुत अच्छा था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम। पर्शियन टीवी? इट वाज अमेरिकन, वहाँ अमेरिकन फोर्सेस थे ना, तो वो अमेरिकन फोर्सेस टीवी था, तो वी यूज्ड टू गेट ऑल द लेटेस्ट शोज एंड एवरीथिंग। तो टेलीविजन वाज लाइक अ बिग थिंग। तो एक हफ्ता टीवी ना देखना, ये हमारी पनिशमेंट थी। हाँ, जाहिर है, हमको तो डर था कि तो उस वक्त डैडी ने, तो डैडी, हम घर अंदर आए तो डैडी कहा गो एंड टॉक टू योर मदर। मैंने कहा अच्छा। मम्मी गई, कहती हैज़ योर फादर सेड एनीथिंग? उफ, इतना मुझे कुछ समझ नहीं आई थी कि हमारे साथ क्या होना है। लेकिन एक हफ्ता बाकायदा, मीनिंग वहाँ ये लोग दे हैड टू गो फॉर रिसेप्शंस एंड ऑल, हम लोग टीवी नहीं ऑन करते थे एक हफ्ता पूरा। अकेले भी? वाह यार, ये तो बड़े अच्छे बच्चे थे, अकेले भी टीवी ऑन नहीं करते। अच्छा मुझे ये बताइए, भैया ये बताइए कि आप तो खुद ड्रामा एक्टर रह चुकी हैं, बड़ी इतने सालों काम किया आपने ड्रामों में, ये वो। अब आप एक ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल है। नाउ यू लुक एट द ड्रामाज, और क्या ड्रामा है के नाम से आप शो करती हैं, बड़ा कामयाब। और हर ड्रामे के ऊपर आप लोगों की एक गहरी निगाह होती है, तनकीद करते हैं, क्रिटिक करते हैं। तो अगर आपके सामने आज अनकही चले और री रिलीज हो जाए और टीवी पे आने लगे, नादिया खान बैठी हैं, आप बैठी हैं, अतीका ओडो बैठी हैं, आपको क्या लगता है कि आपका वो प्रोग्राम देखकर क्या क्रिटिक होगा? पॉजिटिव बात है, नहीं, क्रिटिक क्या होगा? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अगर आप अनकही देखें या तन्हाइयाँ देखें, लैंग्वेज, ह्यूमर, उर्दू, एक्टिंग, जो वो पहनते थे, वो घर के अफराद थे हमारे लिए। सो मुझे नहीं पता कि, खैर इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, एक्चुअली इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग के कुछ तो फ्लॉज होंगे एक्टिंग के, कुछ कोई ओवर कर रहा होगा, कोई अंडर कर रहा होगा। हमारे होते थे, जो हमारे जूनियर कास्ट जिसे कहते हैं, उसमें होते थे 2-3 ऐसे लोग होते थे कि इवन दो मैं अपने आप को इतना अच्छा एक्टर नहीं कंसिडर करती, लेकिन मैं भी ज़रा सी हंसती थी, जो ज़रा बुरा भी लगता था। लेकिन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वैसे मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता। आई थिंक देखना होगा
मेरे ख्याल से ये करें एक बार। हाँ, I think good idea. आप उन दोनों को दिखाएं, अतीका को और नादिया को, और फिर उनसे कहें कि वो क्रिटिक करें, फिर आप उनका ड्रामा देख के क्रिटिक करें। मजे की एपिसोड होगी। It will be.